हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट थर्ड है। इससे पहले जियोग्राफी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले ही आ चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की सीरीज, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश कोर फैक्ट्स, ये हमारे जो स्टेट एग्जाम होंगे यूपी के, मोस्टली उसके लिए ये सीरीज है। क्योंकि स्टेट एग्जाम में यूपी से काफी, मतलब जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं किसी भी स्टेट के हों, उससे स्टेट से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें आपके स्टेट एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, काफी एग्जाम होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप हमसे इंस्टाग्राम के कैटलिस्ट स्टडी के पेज से भी जुड़ सकते हैं और साथ साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही जितने भी वीडियोस आ चुकी हैं उसको आप प्लेलिस्ट से जाके भी चेक कर सकते हैं और मैं उसका लिंक मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया इज कॉल्ड एज। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा कनाल कौन सा है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इंडिया का सबसे बड़ा कनाल है इंदिरा गांधी कनाल। ठीक, इंदिरा गांधी कनाल कहां से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है ऑन द सतलज रिवर पे। एक जगह है जिसको बोलते हैं हरिक्के बराज। बराज यहां से ओरिजिनेट होता है और मोस्टली ये आपके राजस्थान और हरियाणा वाले रीजन को ड्रेन करता है। मोस्ट पार्ट इसका राजस्थान रीजन को ड्रेन करता है और कंपार्ट अप्रॉक्स आपका 450 किलोमीटर के अराउंड ये राजस्थान को ड्रेन करता है, जो कि थार डेजर्ट वाला रीजन है। और जो रेस्ट बचता है वो हरियाणा और भी जगहों को ड्रेन करता है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्स 649 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, इसके अलावा और भी कनाल्स की अगर बात करें, जैसे कि आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यूपी का सबसे बड़ा कनाल कौन सा है, तो वो है शारदा कनाल। शारदा कनाल। और भी कनाल्स की अगर बात करें तो यूपी में और भी, जैसे ईस्ट यमुना कनाल, यमुना कनाल, देन लोअर गंगा कनाल। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदिरा गांधी कैनाल। द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अलकनंदा एंड भागीरथी जो रिवर है ये कहां पे आके एक दूसरे से मिलती हैं। तो देखिए, ये दोनों रिवर हैं ये उत्तराखंड में बहती हैं। ठीक है, आपको मैं पाथ बता देता हूँ, पाथ थोड़ा समझा देता हूँ कैसे ये फ्लो करती हैं और कैसे मिलती हैं, तो आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है, ये अलकनंदा है। ठीक है, ये आके आपकी यहाँ पे जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं विष्णु, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर है? इसको बोलते हैं धौली गंगा। इस पाथ को आप याद रखेंगे, ये पाथ अगर आप याद रखते हैं तो काफी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, जब ये विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है तो यहाँ पे ये आपकी रुद्र प्रयाग, सॉरी नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, और नंद प्रयाग में इधर से रिवर आके मिलती है नंदाकिनी। इधर से बना देता हूं मैं आपके लिए, नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर किससे मिलती है? ये अलकनंदा रिवर ही आ रही है, अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है और नंद प्रयाग बनता है। फिर जब ये पाथ आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यहां पे आके आपके मिलती है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में दो रिवर आके मिलती हैं, इधर से आपकी निकलती है मंदाकिनी रिवर, जो कि आती है, ओरिजिनेट होती है आपकी केदारनाथ से, और ये आके अलकनंदा से मिल जाती है कहां पे? रुद्रप्रयाग में। और ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा, थोड़ा सा अलकनंदा और आगे बढ़ेगी तो यहां से रिवर आती है जिसको बोलते हैं भागीरथी, भागीरथी, जो कि निकलती है गंगोत्री से। तो आपको जो क्वेश्चन बनता है कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो गंगोत्री ही है। क्योंकि भागीरथी को अगर पूछा जाए कि उसका मतलब पहले उसका देवप्रयाग से गंगा का पहले नाम क्या क्या होगा, तो वो भागीरथी है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आके ये अलकनंदा से मिलती है, ये अलकनंदा आ रही है और ये भागीरथी, और यहाँ पे बनता है देवप्रयाग, प्रयाग। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा आके मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में कौन कौन मिल रहा है? अलकनंदा और मंदाकिनी। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार से जो गंगा है, गंगा रिवर है, वो
प्लेन्स में आती है, पहाड़ों से ये प्लेन्स में आ जाती है हरिद्वार में। केदारनाथ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि केदारनाथ से आपकी निकलती है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलके आगे फिर बढ़ जाती है अलकनंदा के साथ। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा देवप्रयाग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी। देखिए एस्चुरी क्या होता है, एकदम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। एक होता है एस्चुरी, एस्चुरी, और एक होता है डेल्टा। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। डेल्टा का मतलब आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगा, चीजें आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। देखिए कोई भी नदी जब ऐसे बहती है, ठीक है, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये आपकी सामने समुंदर है या जो भी सी है, ओशियन है, जो जिसमें भी ये जाके मिलती है तो ये डायरेक्ट जाके मिल जाती है। ये डायरेक्ट अगर जाके मिल गई ऐसे, ठीक है, जिसमें सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर एक दूसरे से मिल जाते हैं, ऐसे ही सिंपली डायरेक्ट जाके मिल गई तो वो एस्चुरी बोली जाती है, ठीक है। एस्चुरी अगर डेल्टा की बात करें तो देखिए जैसे गंगा रिवर है तो ये आपकी ऐसे जाती है, फिर ये डिवाइड हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है काफी सारी चीजों में, ये छोटे छोटे आइलैंड और टापू टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें जैसे सुंदरबन, सुंदरबन जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, और सुंदरबन डेल्टा में ये छोटे छोटे आपके टापू टाइप के बन जाएंगे जिसको मैनग्रूव्स फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस, या एस्चुरी और डेल्टा को आप थोड़ा सा समझेंगे तो चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन सी वो नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। देखिए एस्चुरी जो नदी बनाती है वो है नर्मदा। नर्मदा जितनी भी वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है, वेस्टर्ली फ्लोज का मतलब क्या आप समझ रहे हैं। देखिए ये जो अगर मैप हम बना दें, ये इंडिया का मान लीजिए मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ये जो रिवर इधर की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है, इधर की तरफ जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, तो वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अगर जो रिवर इधर की तरफ फ्लो करती हैं, वेस्टर्ली फ्लोज रिवर, जैसे कि आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, तो ये सब रिवर्स जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं और ये अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, बे ऑफ कम्बात में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जो वेस्टर्ली फ्लोज होंगी वो सिंपली आप समझ जाइए, आपको रिवर्स को मोस्टली ये नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सब रिवर्स जो हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा। और नर्मदा के बारे में अगर बात करें तो नर्मदा पे फेमस शहर आपका जबलपुर, जबलपुर बसा हुआ है। नर्मदा आपकी सतपुरा रेंजेस और विंध्या रेंजेस के बीच से रिफ्ट वैली बनाते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा। ऑन विच रिवर हैज द हीराकुंड डैम बिन, मतलब कौन से रिवर पे हीराकुंड डैम है। तो हीराकुंड डैम की अगर बात करें तो हीराकुंड डैम इज द इंडियाज लार्जेस्ट डैम। और एक और चीज आपको बता देता हूं, हीराकुंड डैम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑल्सो। ये इंडिया का भी सबसे बड़ा डैम है और आपका वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा डैम है हीराकुंड डैम। और ये कौन सी नदी पे है, ये है महानदी, जो कि आपकी मोस्टली कहां से निकलती है, ये निकलती है आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि छत्तीसगढ़ वाले रीजन से निकलती है। और ये एक ईस्टर्ली फ्लो रिवर है जो कि डेल्टा बनाते हुए उड़ीसा के आपके चिलिका लेक से बगल से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ये भी आपकी ईस्टर्ली फ्लोज रिवर है। ये कहां से निकलती है, ये निकलती है त्रिम्बकेश्वर, नासिक इन महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण की गंगा। और कावेरी पेरेनियल, जो कि आपके पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनकी ये वन ऑफ मतलब इकलौती जो कि पेरेनियल रिवर कही जाती है। पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है, वो रिवर्स जो कि 12 महीने बहती रहती है, जैसे गंगा, यमुना, ये सब हमारे पेरेनियल रिवर है। लेकिन जो साउथ में आप जाएंगे जैसे कि गोदावरी, महानदी, ये पेरेनियल रिवर्स नहीं है। तो कावेरी इकलौती रिवर है जो कि पेरेनियल है, जो कि 12 महीने बहती रहती है। और ये कहां से निकलती है, ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। पेरियार की बात करें अगर तो पेरियार वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला,
और इसको साउथ की पिनकानी भी बोला जाता है, भाई कुछ नाम है, पिनकानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महानदी। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रावी रिवर, मतलब कहने का मतलब यह है, रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और ये कहां से ओरिजिनेट होती है रावी? ये होती है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। ये एक रोहतांग दर्रा है जहां से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन रावी रिवर, तो वो है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम। और एक फेमस अभी न्यूज में था पोंग डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। रिहांद की बात करें तो रिहांद आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। और ये कौन से रिवर पे है? रिहांद रिवर पे है। और रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रंजीत सागर डैम, जो कि मल्टीपर्पज डैम है, हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम है ऑन रावी रिवर। Which from the following rivers does not originate in Indian territory? कहने का मतलब यह है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट, जिसका उद्गम इंडिया में नहीं होता है। कहने का मतलब नहीं होता है। गोदावरी की अगर बात करें तो गोदावरी बिल्कुल इंडिया में होती है। त्रिम्बकेश्वर नासिक, आप सबको मालूम होगा नासिक इंडिया में ही है, महाराष्ट्र में। झेलम की अगर बात करें तो देखिए, झेलम हमारी जम्मू एंड कश्मीर वेरीनाग लेक से निकलती है, वेरीनाग लेक, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी इंडियन टेरिटरी में है। रावी रिवर की बात करें तो ये आपकी रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा घाघरा रिवर। ठीक है, अब घाघरा रिवर कहां से निकलती है? देखिए, घाघरा रिवर आपका मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, तिब्बतियन रीजन जो कि हिमालयन रीजन है, वहां से निकलती है मतलब। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और घाघरा को इंडिया में मोस्टली किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा को हम लोग सरयू नदी, आपने सुना होगा, सरयू रिवर, जिसपे हमारे फेमस शहर बसे हुए जैसे कि अयोध्या, देन बाराबंकी। तो ये सब फेमस शहर है जो कि घाघरा रिवर पे भी पूछ सकता है आपसे कि घाघरा रिवर पे कौन से शहर है, तो सरयू बोला जाता है इंडिया में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घाघरा रिवर। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो देखिए, सरदार सरोवर डैम काफी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, नर्मदा रिवर। और ये एक वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरती है। ये रिफ्ट वैली बनाती है आपकी किसके बीच से? सतपुरा रेंजेस और मतलब विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस के बीच से रिफ्ट वैली बनाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस पे हमारा सरदार सरोवर डैम है। और भी डैम्स की अगर बात करें जैसे कि इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, देन बारगी डैम, देन माहेश्वर डैम। तो ये सारे डैम जो हैं हमारे नर्मदा रिवर पे है। अगर चंबल की बात करें तो चंबल पे हमारा डैम है गांधी सागर डैम, देन राणा प्रताप सागर डैम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिवर है, मतलब डैम है जो कि चंबल रिवर पे है। अगर चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो कि यूपी में एटावा डिस्ट्रिक्ट में आके मिल जाती है। माही की अगर बात करें तो माही एक इकलौती ऐसी रिवर है इंडिया की जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी वो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? तो वो है माही रिवर। ताप्ती की अगर बात करें तो ये भी एक वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है और इसके ऊपर एक मतलब फेमस शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत।
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा रिवर। टेहरी डैम, टेहरी डैम रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखिए कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि टेहरी डैम जो है वो कौन से रिवर पे है। ठीक, तो टेहरी डैम हमारा है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर जो कि कहां से निकलती है, गंगोत्री, गंगोत्री से। ठीक है, गंगा का पूरा मतलब पहले नाम देवप्रयाग से पहले, देवप्रयाग से पहले अगर नाम पूछा जाए तो वो भागीरथी ही बोली जाएगी, क्योंकि गंगा दो नदियों को मिलकर बनी है। कौन कौन सी, भागीरथी एंड अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं, और ये आगे हरिद्वार से होते हुए आपके फर्रुखाबाद, आपका कानपुर होते हुए। अगर गंगा के रिस्पेक्ट में ये भी पूछा जाता है, यूपी के मोस्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कानपुर गंगा के कौन से साइड पे है, तो देखिए कानपुर राइट बैंक है आपका, और वाराणसी जो शहर है वो लेफ्ट पे है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अलकनंदा की बात करें तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, और अगर बात करें जैसे कि गंडक, तो गंडक किसके ट्रिब्यूटरी है, गंडक है यमुना, सॉरी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा की बात करें तो इसको सरयू बुलाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, सरयू बुलाया जाता है। और घाघरा को नेपाल में पूछता है कई बार कि घाघरा को नेपाल में क्या बुलाया जाता है। देखिए नेपाल में घाघरा को बुलाया जाता है कार्नेली, कार्नेली रिवर। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भागीरथी। एक चीज और, टेहरी डैम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेहरी डैम जो है इंडियाज टॉलेस्ट डैम है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट की गई हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो टेहरी डैम आपका इंडिया टॉलेस्ट डैम है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। द रिवर ऑल्सो नोन एज तसोंगपो रिवर इन तिब्बत। ठीक है, तो अगर तसोंगपो रिवर की बात करें तो और भी एक इसका नाम है यारलुंग, यारलुंग रिवर इन चाइना एंड तिब्बतियन रीजन में आपको इसको तसोंगपो बुलाया जाता है। तिब्बत की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है लहासा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है तसोंगपो किसको बोलते हैं, तो तसोंगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। अगर हम बात करें ये ओरिजिनेट कहां से होती है ब्रह्मपुत्र, तो ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर, मानसरोवर से ही, वहीं से सतलज, वहीं से आपकी सतलज रिवर भी ओरिजिनेट होती है, और वहीं से ये भी ओरिजिनेट होती है। दोनों अलग अलग साइड से होती हैं ओरिजिनेट। अगर बात करें जैसे, तो इसको अगर ये जैसे बहती है तो इसको चाइना में क्या बोला जाता है, इसको चाइना और तिब्बतियन रीजन में तसोंगपो, तसोंगपो। अगर असम की बात करें तो असम में इसको बोला जाता है ल्यूट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको बोला जाता है दिहांग, दिहांग रिवर। ठीक, और इसके अलावा अगर बात करें बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना, जमुना रिवर, जो कि बाद में पद्मा, पद्मा से मिलकर मेघना बनाते हुए सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब ये पद्मा किसका नाम है, पद्मा जब आपकी बांग्लादेश वाले रीजन में गंगा घुसती है तो उसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है, और इधर से आते हुए ये मेघना इससे जमुना से मिल जाती है, और साथ में ये दोनों आगे बढ़ते हैं मेघना नाम से, जो कि बाद में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मतलब गिर जाती हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तीस्ता रिवर जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इंडस आप जानते ही हैं, इंडस आपकी मानसरोवर, इंडस भी निकलती है सेम जगह से जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही, और ये आपके अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। गंगा, अगर ये बोला जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है तो वो है गंगा। लेंथ कितना, 25 किलोमीटर। इसको आप सिंपली याद किए रहेंगे। अगर ये बोला जाए कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है तो वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर ब्रह्मपुत्र के रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन कई बार रेज किया जाता है कि मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड कौन सा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है मजूली, मजूली आइलैंड, जो कि
ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाती है मजूली आइलैंड को। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज बृहद गंगा? वो इंडिया की कौन सी रिवर है जिसको बृहद गंगा बोला जाता है? ठीक है, तो वो बोला जाता है गंगा मतलब गोदावरी को। ठीक है, इसलिए भी बोला जाता है कि ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। अप्रॉक्स इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 1450 किलोमीटर के करीब है, अप्रॉक्स इतनी लंबाई है। सबसे बड़ी रिवर इतना जान लीजिए कि ये है। और इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। गोदावरी ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। और एक चीज आदमी मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, दक्षिण गंगा एंड दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी को। इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं। दक्षिण की गंगा ये बोला जाता है कावेरी को, और दक्षिण गंगा और बृहद गंगा बोला जाता है गोदावरी को। ठीक है, ये कावेरी ये आपकी पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल रिवर है। ठीक है, नर्मदा आपकी वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान। अगर नर्मदा की ओरिजिनेशन की बात करें, कहां से ये ओरिजिनेट होता है, तो ये होती है अमरकंटक कंटक मध्य प्रदेश। वहां से 3 रिवर ओरिजिनेट होती है, नर्मदा, ताप्ती एंड सोन रिवर, जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोदावरी रिवर। द रिवर विच इज नॉट वेस्ट फ्लो रिवर टुवर्ड्स द अरेबियन सी। देखिए, यही क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन सी वो रिवर है जो कि वेस्टर्ली फ्लोज नहीं है। मतलब ये हुआ कि कौन सी वो रिवर है जो इधर नहीं बहती है, इधर नहीं बहती है, वो इधर बहती है। ठीक है, तो अगर नर्मदा की बात करें तो ये वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरती है। ताप्ती की बात करें तो ये भी वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है। पेरियार की बात करें तो ये भी वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है। लेकिन कावेरी, कावेरी एक ईस्टर्ली फ्लोज रिवर है। ठीक है, कावेरी कहां से निकलती है? एक जगह है कुडांग, कहां पे? कर्नाटक, कर्नाटका में, वहां से ये निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ये पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल रिवर है। और इसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं कबानी, कबानी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पेरियार को पिनकिना ऑफ साउथ भी बोला जाता है, पिनकनी ऑफ साउथ सॉरी। और ताप्ती की बात करें तो ताप्ती पे सूरत है, सूरत। ठीक, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा आपको मतलब नर्मदा के बारे में काफी सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कावेरी। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रिहान डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज करेगा। अगर इसी में आपको ऑप्शन दे देता साथ में, जैसे चंबल दिया हुआ है, यमुना दिया हुआ है, सोन दिया हुआ है, पेरियार दिया हुआ है। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन होता, कोई ऑप्शन दूसरा, जैसे लिख दिया होता रिहान रिवर, रिहान, तो इसी में काफी सारे बच्चे गलत करते क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं। क्वेश्चन को ये समझते कि रिहान डैम जो है वो कौन सी नदी पे है। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, मतलब ये है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी, किस नदी के ट्रिब्यूटरी पे है, कौन सी नदी के ट्रिब्यूटरी पे। तो देखिए, इसका आंसर होगा सोन रिवर। सोन रिवर क्यों होगा? क्योंकि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रिहांद, रिहांद। और रिहांद रिवर पे है रिहांद डैम, जो कि कहां पे है? सोनभद्र पिपरी, पिपरी एक जगह है सोनभद्र में, वहां पे है। अगर रिहांद के बारे में और बात करें तो ये हमारी यूपी की मतलब कि लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसको भी आप याद रखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, पेरियार के बारे में हमने बात ही की। यमुना की अगर बात करें तो यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जैसे कि चंबल, चंबल, केन, बेतवा। ठीक है, तो ये कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। यमुना कहां से ओरिजिनेट होता है? तो ये होता है यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री को बंदर पूंछ भी बोला जाता है, बंदर पूंछ, पुंछ से ये ओरिजिनेट होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोन रिवर। और सोन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोन। शिवासमुद्रम फॉल्स इज मतलब फॉल इज फाउंड इन विच कोर्स ऑफ रिवर, मतलब शिवासमुद्रम फॉल जो है वो कौन सी रिवर पे है? तो वो है कावेरी रिवर पे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस फॉल को, मतलब कई बार पूछा गया है कि किस नदी पे है। और भी अगर फेमस फॉल की बात करें जैसे कि आपका चित्राकू फॉल, चित्राकू फॉल, इसको क्या बोला जाता है? नियाग्रा, नियाग्रा ऑफ इंडिया। और ये इंद्रावती रिवर पे है, इंद्रावती रिवर पे है। ठीक है, और जैसे बात करें जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियाज लॉन्गेस्ट मतलब इंडियाज हाईएस्ट फॉल, तो वो जोग फॉल है। ठीक है, और ये किस रिवर पे है? सरस्वती, सरस्वती नहीं, सरस्वती है, वती, सरस्वती, सरस्वती है, सरस्वती रिवर पे है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है लेकिन ये सरस्वती रिवर पे है, इन कर्नाटका, इन कर्नाटका। ये हाईएस्ट फॉल है इन इंडिया। ठीक है, महानदी अगर ओरिजिनेशन की बात करें, और भी जैसे कि आपका अगर एक और फॉल की अगर बात करें, जैसे कि ये कई बार एग्जाम में ये फॉल पूछा जाता है, धुआंधार, धुआंधार फॉल, तो ये नर्मदा रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे। और कहाँ पे है? ये एमपी में है, जबलपुर में, जबलपुर में। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और नर्मदा रिवर के किनारे मतलब एमपी मतलब जबलपुर शहर बसा भी हुआ है, इंदौर शहर हो गया, ये सारे नर्मदा रिवर के किनारे बसे हुए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कावेरी रिवर। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सूरत कौन सी नदी पे है? क्वेश्चन कहने का मतलब है तो सूरत हमारा ताप्ती रिवर पे है। और ताप्ती रिवर एक वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है, वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, अरेबियन सी में। देखिए चीजों को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि चीजें बार बार रिपीट होती हैं, तो आपको अगर आप वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार अगर देखते हैं तो चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, अगर और भी बात करें जैसे महानदी, तो महानदी हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ये एक ईस्टर्ली फ्लोज रिवर है। इस पे हमारा हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। भीमा रिवर की अगर बात करें तो ये कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि ये भी एक वेस्टर्ली फ्लोज रिवर है। गोदावरी की हमने बात की, इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लार्जेस्ट है। अगर और बात करें जैसे कि इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स। ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ताप्ती रिवर। द रिवर विच जॉइंस गंगा फ्रॉम साउदर्न साइड, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे गंगा ये अगर उत्तराखंड से निकल के बह रही है और ये जाके मान लीजिए ये ऐसा ही कुछ है, तो वेस्टर्न साइड कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे जाके ये गंगा में मिलती है। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। अगर वैसे अगर देखा जाए कि राइट बैंक से कौन सी मतलब राइट साइड से कौन सी मिलती है, लेफ्ट साइड से कौन सी मिलती है, तो काफी सारी है। राइट साइड से आपकी काफी सारी है गंगा में मतलब मिलने वाली। तो ये साउदर्न साइड और राइट साइड मान सकते हैं यहाँ से आप। तो इसका आंसर होगा सोन रिवर, सोन रिवर आपकी। और ये कहाँ पे मिलती मतलब कहाँ पे मिलती है? कोइलवर, पटना, पटना के पास एक कोइलवर जगह है, वहां पे ये गंगा में जाके मिल जाती है। अगर और रिवर की बात करें तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। चंबल पे इंपॉर्टेंट डैम्स मैंने आपको बताया। अगर बेतवा की बात किया, बेतवा पे आपके एक फेमस डैम है परीक्षा डैम, एंड ऑल्सो रानी लक्ष्मीबाई डैम, बाई डैम भी है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और एक चीज और है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें केन रिवर एंड बेतवा रिवर को मिलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें ये है कि केन में काफी पानी है, जिसमें केन का पानी बेतवा में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे पन्ना रिजर्व जो है वो काफी इफेक्ट होगा, काफी पेड़ काटे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोन रिवर।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ आप हमसे इंस्टाग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ टेलीग्राम और जितने भी वीडियोज आ चुकी हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।